मेंस 2021 का जो जुलाई अटेम्प्ट का आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन 15th ग्रुप। तो आपको पता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर आपको देखनी है तो हम सबको पता है, अगर आप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से देख लीजिए। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर देखना है आपको तो आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से देख लीजिए। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से आप देख लेंगे, इन्वर्सली रिलेटेड होती है। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी सबसे कम होगी उसकी ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए NH3 15th ग्रुप में आता है, फिर PH3 आता है। NH3 ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, लेकिन मैं पूरे सारे के सारे कंपाउंड्स को लेकर के चल रहा हूँ। तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड, फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का और बिस्मथ का हाइड्राइड है। नीचे की तरफ क्या होती है, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। तो अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। तो यहाँ पे आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन की एंथैल्पी किसकी हुई, लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हुई आपकी BiH3 की। अगर BiH3 की लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये, या मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो भी आप बोलना चाहें। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन ABCD ऑप्शन ओनली, strongest reducing agent among these options, reducing agent among these options. So that will be a very easy question. So directly you can say कि आपका BiH3 आंसर हो जाएगा। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, मोर डिजोल्व ऑक्सीजन इज फाउंड इन। सो आपको पता है, अगर मैं डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की अगर बात करें तो ये आप कहां से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये आप डायरेक्टली हेनरी लॉ से बता सकते हैं, हेनरीज लॉ से, क्योंकि हेनरीज लॉ है जो बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड इज solubility of a gas in a liquid, solubility of a gas, ability of a gas in a liquid, gas in a liquid, in a liquid। So यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो solubility हमें क्या पता होती है, solubility आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका सॉल्युबिलिटी कम होता जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैंने टेम्परेचर को कम किया है तो सॉल्युबिलिटी आपका क्या रहेगा, वो ज्यादा रहेगा। तो पूछ रहा है मोस्ट डिजोल्व ऑक्सीजन इज फाउंड, तो लीस्ट टेम्परेचर आप देख लीजिए, इसमें लीस्ट टेम्परेचर आप देख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लीस्ट टेम्परेचर आप देख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर ज्यादा है, नियरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा बॉइलिंग वाटर, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। पॉल्यूटेड वाटर में ऑक्सीजन वैसे ही कम होती है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मैच दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। यस, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बेसिस पे हम निकाल लेते हैं। तो इसका देखें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, SF4 है, यहाँ पे 4 हैं आपके बॉन्ड पेयर्स और एक यहाँ पे है आपका लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर 5 हो गए, तो ये आपका हाइब्रिडेशन sp3d हो जाएगा। ठीक है, तो SF4 का अगर मैं हाइब्रिडेशन देखूं तो SF4 का हाइब्रिडेशन आपका मैच करेगा sp3d से मैच कर जाएगा। IF7 की अगर हम IF5 की अगर बात करूं तो IF5 में आपके एक लोन पेयर और यहाँ पे आपका F5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, S5 1 6 हो जाएगा, तो sp3d2 कर देंगे। NO2 प्लस है, तो NO2 प्लस का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होते हैं, तो एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा।
तो IF5 का हो जाएगा sp3d2। NO2 का क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। लास्ट में अमोनियम का हम सभी को पता है 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पे निकल आएगा। तो ये आपका यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका sp3। सो ये आपके आंसर मैच हो जाएंगे। फर्स्ट का आपका बी है, तो फर्स्ट का बी देखो ए और डी में ही है। सेकंड का क्या है, सेकंड का ए है, तो यही ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। थर्ड का डी है, बिल्कुल थर्ड का डी है, और फोर्थ का सी है, फोर्थ का आपका सी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन AgNO3 इज एडेड इन Ki सॉल्यूशन दे सॉल्यूशन प्रोड्यूस दिस। तो इसको समझते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल का। ठीक है, तो अगर आपको आइडिया है तो आप इसको कर ले जाओगे। थोड़ा सा कई बार रिस्की हो जाता है ये क्वेश्चन, देखते हैं क्या रीजन है रिस्की होने का। यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड, सो नीचे आपने Ki लिया है, तो मान लिया मैंने यहाँ पे Ki का सॉल्यूशन लिया हुआ है, नीचे मैंने Ki का सॉल्यूशन लिया हुआ है, Ki सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे AgNO3 मैंने ऊपर से ऐड किया। ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 मैं ऐड कर रहा हूं, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 आपका नीचे आ रहा है। तो क्या होगा, जब दोनों का रिएक्शन होगा, AgNO3 का रिएक्शन होगा Ki के साथ में, तो आपको पता है इन दोनों के रिएक्शन से क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट बनेगा। यहाँ पे AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा, प्लस यहाँ पे KNO3 बनेगा, तो ये आपका यहाँ पे PPT या प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहाँ पे आपका जो प्रेसिपिटेट जम रहा है, मैं उसको ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट जम जाएगा। अब होगा क्या, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन की थ्योरी से अगर हम देखें, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन की थ्योरी से अगर हम देखें, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थियरी, एडजॉर्प्शन थियरी, तो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थियरी के हिसाब से जो सेम टाइप का आयन है वो एडजॉर्ब होता है। तो AgI जो क्या करेगा, वो या तो सिल्वर प्लस एडजॉर्ब कर सकता है या आपका I माइनस एडजॉर्ब कर सकता है। देखो है क्या यहाँ पे I माइनस एक्सेस में है, तो जितना बन रहा है तो I माइनस एक्सेस में है, तो इसको एडजॉर्ब क्या करना चाहिए, इसकी सरफेस पे I माइनस एडजॉर्ब कर लेना चाहिए, AgI, और यहाँ पे I माइनस एडजॉर्ब कर लेना चाहिए था। तो बनना क्या चाहिए था, इसको बनना ये नेगेटिवली चार्ज सॉल बनना चाहिए था, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल इसे बनना चाहिए था, सॉल इसे बनना चाहिए था। लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है नेगेटिव का। यहाँ पे ये तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में देखो I है, आपका जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो AgI बनेगा, और AgI में कौन एडजॉर्ब हो सकता है, या तो सिल्वर हो सकता है या I माइनस हो सकता है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये इसका प्रेसिपिटेट तो बन ही नहीं रहा है और इसका भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता, तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्व बनना चाहिए था, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी आप क्या बोल सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हैं जितना आपने AgNO3 डाला, आप बोलोगे कि जितना AgNO3 डाला उसमें से कुछ प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो उसमें क्या करेगा, आपका AgI प्रेसिपिटेट बन गया है, यहाँ पे AgI का प्रेसिपिटेट ऑलरेडी बन गया है। तो आपने मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट डाला, 10 ml आपने डाला, तो मान सकते हैं कि 5 ml उसका प्रेसिपिटेट बना लेगा, और जो 5 ml होगा वो क्या करेगा, तो सिल्वर आयन जो होंगे वो इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको आंसर दे सकते हो, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है आपके पास में। अगर ये ऑप्शन होता तो यही करेक्ट हो जाता, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है और कोई पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे ही एडजॉर्प्शन होगा प्रेफरेंशियल, तो क्या होगा, यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट टूट जाएगा और टूट करके अलग अलग कोलाइडल सॉल्व में बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, रिपल्शन है, तो ये सिल्वर प्लस एडजॉर्ब करने के बाद ये दूर दूर भाग जाते हैं और ये तभी स्टेबल होते हैं।
तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो AgI और सिल्वर के साथ में ये जो बन रहा है वो पॉजिटिव चार्ज सॉल्व बन रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज सॉल्व को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बन जाएगा। अगर वो निगेटिव वाला होता तो निगेटिव वाला हम टिक कर देते। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।